सभी को प्रणाम। आज हम गायत्री मंत्र के बारे में जानेंगे। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र जी ने करी थी त्रेता युग में। अपने तन और मन के अनेक रोगों को हम इस मंत्र से ठीक कर सकते हैं, इस मंत्र के जाप से ठीक कर सकते हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 62वें सूत्र में इस गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है, अधिकतर सबको आता है। वैसे हमारे भारतीय संस्कृति में कोई भी पूजा ऐसी नहीं है जिसमें गायत्री मंत्र का जाप न किया जाता हो। अधिकतर पूजा और ये पाठ जो होते हैं हमारी भारतीय संस्कृति में, उनकी शुरुआत गायत्री मंत्र से होती है या उनमें गायत्री मंत्र अवश्य ही पाया जाता है। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि ये गायत्री मंत्र इतना पावरफुल है कि हमारे तन और मन की कई समस्याओं को एक साथ दूर कर सकता है। इसका साइंटिफिक वैलिडेशन क्या है उसको थोड़ा बताने की मैं कोशिश कर रही हूँ। एम्स में इसमें लगभग एम्स के डॉक्टर्स ने 1998 से लगभग इसमें रिसर्च कर रहे हैं। अभी तक चला आ रहा है, रिसर्च लंबे समय से चल रहा है और अभी तक चला आ रहा है। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला और पाया कि गायत्री मंत्र में मन और तन की अनेक समस्याओं को दूर करने की क्षमता है। इस रिसर्च में उन्होंने क्या किया कि दो ग्रुप में बांट दिया लोगों को। कुछ लोगों को डिप्रेशन था, कुछ को अनिद्रा की समस्या थी, कुछ किसी को वर्टिगो था और किसी को नींद नहीं आती थी। इस तरह से लोगों को, जो बीमार लोग हैं, उनको दो ग्रुप में बांट दिया। एक ग्रुप को एक निश्चित समय पर गायत्री मंत्र का जाप कराया गया। गायत्री मंत्र का जाप कराया एक निश्चित समय पर लगभग 108 बार। और दूसरे ग्रुप को केवल दवाइयाँ दी गई। तो पाया गया, फिर इसके बाद उनका लगातार 3 सप्ताह तक एमआरआई किया गया और उसमें पाया कि जिनको गायत्री मंत्र का जाप कराया जा रहा था उनके मस्तिष्क में गाबा केमिकल की वृद्धि होने लग गई। गाबा केमिकल वो है जो हमारी ब्रेन का आगे का हिस्सा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहलाता है। वहाँ पर गाबा केमिकल की वृद्धि होने लग गई और वो हिस्सा हमारा क्या काम करता है, योजनाएं बनाना और अनेक तरह की समस्याओं का समाधान करना, हमारे तन और मन से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उनको किस प्रकार दूर कर सकते हैं, इस तरह के विचार हमारे मन में आना उनके कारण ही होते हैं और ब्रेन की सक्रियता बने रखने में मदद करते हैं। ये जो गाबा हार्मोन है उससे उसके कारण ब्रेन की सक्रियता बनी रहती है। इसके अलावा ये प्रसन्नता देने वाला हार्मोन है। इसके सक्रिय होने से गाबा हार्मोन बढ़ता है तो बीटा इंडोर्फिन लेवल बढ़ जाता है, जिससे मन में प्रसन्नता का अनुभव होता है। कई बार ऐसा होता है ना, किसी के पास सारी सुख सुविधाएं होती हैं उसके बाद भी, और कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद भी वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। छोटी छोटी चीज़ों से घबरा करके किसी को डिप्रेशन हो जाता है या सिर दर्द होने लग जाता है, माइग्रेन होता है। तो ये सब समस्याएं तब आती हैं जब हमारा गाबा हार्मोन कम होता है। ब्रेन के आगे का हिस्सा जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वहाँ पर गाबा हार्मोन की कमी होने लग जाती है, जिससे डोपामिन के स्तर में भी कमी आती है और सेरोटोनिन के स्तर में भी कमी आने लग जाती है। फिर आपको सिर दर्द, आलस्य, अनिद्रा और अल्जाइमर जैसा रोग होने लग जाता है। तब पाया गया, रिसर्च किया गया, उसमें पाया गया कि जो ग्रुप को गायत्री मंत्र का जाप कराया जा रहा था तो एक सप्ताह के अंदर ही उनमें गाबा केमिकल की वृद्धि हो गई और उनकी उसमें एमआरआई करके पाया गया। एमआरआई रोज उसमें लगातार 3 हफ्ते तक किया जा रहा था। तो उसमें पहले सप्ताह काफ़ी कुछ वृद्धि हुई, दूसरे सप्ताह फिर वृद्धि हुई और तीसरे सप्ताह अधिकतर लोग स्वस्थ हो गए, लगातार एक निश्चित समय पर गायत्री मंत्र का जाप करने से। इस तरह रिसर्च से पाया गया कि मस्तिष्क की क्षमताओं का अनंत विस्तार करने की क्षमता जो है वो गायत्री मंत्र में है। इससे क्षमताओं का अनंत विस्तार किया जा सकता है। हमारे ऋषि मुनियों ने इन मंत्रों का जाप करके ही अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करी थी। उन्हीं सिद्धियों में से एक है गायत्री मंत्र, जो हमें विरासत में मिला है, लेकिन उसे पहचानने की आवश्यकता है। आपने सुना होगा वैसे कि किसी भी पूजा का उसकी शुरुआत में
गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है, या किसी भी पूजा में गायत्री मंत्र तो आता ही आता है। हम कोई पाठ करें, पूजा करें या कुछ भी करेंगे। इसी तरह से भगवान राम ने जब रावण को मारने के लिए उसकी नाभि में बाण मारना चाहा, तो उससे पहले भी उन्होंने आदित्य हृदय स्त्रोत का जाप किया था, जो कि गायत्री मंत्र से ही शुरू होता है। इसी तरह हमारे ऋषि मुनि या देवता लोग, जो हम उसमें हमारे वेदों में लिखा गया है कि कई कार्यों को करने से पहले गायत्री मंत्र का जाप करते थे। ये तो रहा हमारे देश में हमारे ऋषियों की जो धरोहर है, वो हमें प्राप्त हुई है। लेकिन अब इस पर विदेशों में भी रिसर्च किया गया है। विदेशों में भी रिसर्च किया गया और पाया गया कि गायत्री मंत्र में मानसिक क्षमताओं का विस्तार करने की अनंत क्षमताएं हैं। गायत्री मंत्र से अनेक तरह के मानसिक रोगों को दूर कर सकते हैं और शारीरिक क्षमताओं को भी बढ़ा सकते हैं। हार्वर्ड के हार अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे, उन्होंने इस पर रिसर्च किया। उन्होंने क्या किया कि दुनिया भर के जितने भी मंत्र हैं, दुनिया भर की संस्कृति के और धर्मों के जितने मंत्र हैं, उन सबको इकट्ठा करके और उस पर रिसर्च किया। तो इसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल पाया गया गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र के 1 सेकंड में अगर गायत्री मंत्र में जितना उच्चारण कर पाते हैं, उससे 1,10,000 वेव्स साउंड जो होती है वो प्रसारित होती है, वो फैलती हैं, जो मनुष्य के मन और मस्तिष्क पर पहुंच करके उसको सक्रिय करती है, मन मस्तिष्क से पहुंच करके सक्रिय करती है और ब्रह्मांड की ऊर्जा से टकरा करके हमें अनेक प्रकार की कॉस्मिक एनर्जी को प्रदान करती है। इसी तरह जर्मनी के हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी में भी इस पर रिसर्च किया गया। तो वैज्ञानिक इसके चमत्कारों से हैरान हो गए, इसके परिणामों से और इसके चमत्कारों से हैरान हो गए। इस मंत्र से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खास बात यह है कि स्वास्थ्य लाभ के लिए इसमें अनंत विस्तार की क्षमताएं हैं। इससे जो वेव्स निकलती हैं, वो हमारी सांसों द्वारा पूरे शरीर में इसका असर होता है। उसका असर हमारी सांसों द्वारा और हमारे नस नाड़ियों में उनका स्पंदन होता है, नस नाड़ियों के माध्यम से, और हमारे शरीर के अनेक ग्लैंड्स होती हैं, उनसे टकराता है। वो मंत्रों की ध्वनि उनसे टकराती है और नस नाड़ियों के माध्यम से पूरे शरीर में अलग अलग जगह पर एक्टिविटी बढ़ती है और हार्मोन्स छोड़ने की क्षमताएं बढ़ती हैं। शरीर की अनेक प्रकार की व्याधियों से मुक्ति मिलती है। अब इस मंत्र से जुड़ी हुई सबसे खास बात यह है कि स्वास्थ्य लाभ के लिए अब विदेशों में भी इस मंत्र का उच्चारण कराया जा रहा है। साउथ अमेरिका में तो इसमें अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय के अंतराल में सेमिनार कराया जाता है, जहां ग्रुप सहित एक अलग अलग सहित ग्रुप सहित लोगों को गायत्री मंत्र का उच्चारण कराया जाता है। और अमेरिका में तो मुख्य रेडियो स्टेशनों में भी गायत्री मंत्र का एक विशेष प्रसारण का कार्यक्रम भी शुरू किया जाता है। इस तरह से गायत्री मंत्र जो है, उसमें तन और मन के रोगों को दूर करने की अनंत अपार क्षमताएं हैं। ये हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान है, उनका परिश्रम है, उनका तप है, जो हमें धरोहर रूप में मिला है और उसे केवल पहचानने की आवश्यकता है। एक निश्चित समय में हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। सबसे पहले सबको मालूम है कि हमारे शरीर हमारा पूरा शरीर है, अनेक तरह की नस नाड़ियों से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड रहता है। हमारे शरीर में 72,72,10,201 नस नाड़ियाँ हैं, जो पूरे शरीर में फैलती हैं। अब शब्दों के स्पंदन से उस नस नाड़ियों के माध्यम से शरीर के अलग अलग भागों पर प्रेशर पड़ता है, और प्रेशर पड़ता है, संचार होता है सांसों के माध्यम से। गायत्री मंत्र के जो स्वर हैं वो टकराते हैं, अलग अलग ग्लैंड्स पर टकराते हैं, नस नाड़ियों पर उनका प्रभाव पड़ता है, जिस तरह से उन पर असर पड़ता है और हमारे शरीर की अनेक तरह की व्याधियाँ दूर होती हैं। ये गायत्री मंत्र के लाभ हैं। और कोशिश करिए कि सभी गायत्री मंत्र, इस मंत्र की महत्ता को पहचान करके इसका एक निश्चित समय पर अगर आप जाप करेंगे, तो मन की समस्याएं तो आपकी सारी दूर होंगी। सिर दर्द, डिप्रेशन, अल्जाइमर और अनिद्रा या माइग्रेन की समस्या है, या इसके अलावा किसी को
अधिकतर वर्टिगो की समस्या लोगों को हो जाती है। तो ये सब समस्याएं केवल गायत्री मंत्र का जाप करने से दूर होंगी। और इसके अलावा आपका मन स्वस्थ रहेगा तो तन भी स्वस्थ रहेगा। सभी को प्रणाम।